मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं कुछ दिनों से आप लोगों को पठन पाठन का सारा सामग्री अवेलेबल नहीं करवा रहा था। इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा कोटि कोटि क्षमा याचिका है। अब मैं आ गया हूँ, चूँकि बिहार SSC और शिक्षक BPSC के लिए बहुत सारे GK GS की आप लोगों की आवश्यकता है। तो आज मैं प्रत्येक दिन के लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस सभी के GS और GK लेकर आपके पास आऊँगा और आप सभी लोग बड़े अच्छा से इसे आप लोग नोट करेंगे और एक नोट कॉपी बनाएंगे ताकि आप लोग को इन सभी परीक्षाओं में आपको सहायता मिल सके। क्योंकि ये पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब छाटा गया है जो आप लोगों के लिए बड़ा ही आवश्यक है। तो आज मैं ज्योग्राफी आप लोग को देने जा रहा हूँ। आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हो और गुरुकुल की तरफ से मैं समस्त छात्र छात्राओं को यह आशीर्वाद देता हूँ कि बिहार SSC और टीचर BPSC की परीक्षाएं जो होने वाली है, इसमें आप समस्त छात्र छात्राएं जो है सफलता अर्जित करें और गुरुकुल, माता पिता, सीतामढ़ी एवं समस्त बिहार राज्य का नाम रोशन करें। तो चलिए, आज से मैं प्रत्येक दिन आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारे GK GS का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप सभी लोग बड़ी विनम्रता के साथ उसे नोट करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। यहाँ पर है कक्षा 12th ज्योग्राफी। आज जो GS GK की पढ़ाई हुई है वो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट यहाँ पर किया है, जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव GK क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल क्षेत्र उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल का सामाजिक उपक्षेत्र नहीं है। फिर से क्वेश्चन, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा सामाजिक क्षेत्र का भूगोल नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन, भौगोलिक कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल जो है वह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को। ये सारे क्वेश्चन पार्ट के अंदर से कलेक्ट किया गया है ताकि आप लोग को GS GK मजबूत हो सके और आप सब लोग जो है BPSC, UPSC, IAS इन सभी एग्जाम में बड़े आसानी से इन सभी चीज़ों का फॉलो कर सके। तो आइए चले हम लोग आगे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेड जेल को। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन सा है? तो टेलर से। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। उसके बाद है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बत। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बत भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो फिर से क्वेश्चन, चीनी और तिब्बत भाषा के लिए फिर से एक बार क्वेश्चन आ जाइए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी और तिब्बत भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय और यूरोप परिवार की भाषा सबसे अधिक है। फिर से एक बार क्वेश्चन, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मानव भूगोल की उप शाखा क्या है? अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए कि मानव भूगोल की उप शाखा क्या है, तो आप सीधे छाप दीजिएगा संसाधन भूगोल। सीधे छाप दीजिएगा, क्या छाप दीजिएगा? संसाधन भूगोल। क्या छाप दीजिएगा? संसाधन भूगोल। फिर से क्वेश्चन, सामाजिक भूगोल की उप शाखाएं क्या है? तो संसाधन भूगोल। फिर से क्वेश्चन, सामाजिक भूगोल की उप शाखा क्या है? तो संसाधन भूगोल है। अगला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो
ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफ्थ टेलर ने किया था, ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर थे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर थे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर थे। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप की? तो अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महादेश में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप के? तो अफ्रीका महाद्वीप के। अफ्रीका महाद्वीप का जो है जनसंख्या जो है सर्वाधिक वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो यमन है, यमन। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो यमन है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो यमन है, यमन है। अगला क्वेश्चन पर आइए, किस वर्ष विश्व मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में, 1999 में। फिर से क्वेश्चन आइए, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में, 1999 में। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1999, सीधे छाप दीजिएगा 1999, सीधे छाप दीजिएगा 1999। अगला क्वेश्चन पर आइए, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है? तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है किससे? तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है? लिंगानुपात दर्ज किया गया है किस देश में? तो लैटविया में, लैटविया में दर्ज किया गया। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया किस देश में? तो लैटविया में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया किस देश में? तो लैटविया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए, मानव विकास का सूचकांक का मान कितना होता है? तो 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। हर दिन मैं पूरे चैप्टर से छाट कर आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप नोट कॉपी लेकर पढ़ते हुए, वीडियो देखते हुए सारे को नोट करेंगे, ताकि आपका जीएस जीके इतना अधिक स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी कंपटीशन के लिए आपको आसानी होगी। तो आइए फिर से एक बार इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग रिपीट कर लें। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल, मानव चिकित्सा भूगोल जो है वह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर से है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्रा, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी और तिब्बत भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय यूरोपीय। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर यह क्वेश्चन आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो आप सीधे छाप दीजिएगा भारतीय यूरोप। सामाजिक गुणों की उपज शाखा है संसाधन भूगोल। फिर से प्रश्न सुन लीजिए एक बार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सामाजिक भूगोल की उपशाखा है तो संसाधन भूगोल। कौन है? संसाधन भूगोल। नव निश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर में आप लिखेंगे ग्रिफिथ टेलर ने, सीधे छाप दीजिएगा ग्रिफिथ टेलर ने।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर थे। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर थे। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप की? तो अफ्रीका महाद्वीप के। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप के? तो अफ्रीका महादेश द्वीप के। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो यमन है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन है? तो यमन है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो यमन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो जाएगी? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो जाएगी? तो 1999 में। 1999 में जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या से एवं क्षेत्रफल से। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है किस देश में? तो लैटविया में। लैटविया में। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है किस देश में? तो लैटविया में। लैटविया में। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का। मानव विकास सूचकांक का मान है 0 से 1। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को रिवीजन कराया। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही विनती है कि आप सभी लोग जो है मन लगाकर इन सारे प्रश्न उत्तरों को ध्यान से देखिएगा। कल मैं फिर ज्योग्राफी का इससे आगे का प्रश्न लेकर आऊँगा ताकि आप सब लोगों को अब हर दिन हर विषय का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलता रहेगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही विनती है कि अब फिर से आप लोग अपना अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के रिजल्ट्स आए हैं और उसके मेंस और पीटी की तैयारी आपको करनी है। तो छोटे छोटे स्तर से ही आदमी बड़े स्तर की ओर बढ़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बार बड़े स्तर की ही तरफ चले, क्योंकि अगर आपको समुद्र में तैरना है तो पहले तालाब में तैरना सीखना होगा, फिर नदी में तैरना सीखना होगा, तब समुद्र में उतरना होगा। अगर आप सीधे ही समुद्र में उतरेंगे तो आप डूब जाएंगे, क्योंकि आपको गहराई का पता नहीं चलेगा, आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टॉपिकों को आप ध्यान करेंगे और उसी से बड़े बड़े टॉपिकों तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि हजारों हजार लड़के परीक्षा देते हैं लेकिन सफलता कोई एक को ही मिलता है। आज पढ़ाई की इतने सारे साधन हैं फिर भी बच्चे फेलियर है। क्यों? इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो गई है। इसलिए मैं समस्त छात्र छात्राओं से यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए और सफलता आपका कदम चूमेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हम लोग विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी है और हम तो एक शिक्षक है जो आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे, परंतु अमल तो करना आप ही को होगा। इसलिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही विनती करता हूं कि आप सब लोग मन लगाकर अध्ययन करेंगे और सारे कंपटीशन में सफलता प्राप्त करके अपने समाज में अपने माता पिता का सर गौरव से ऊंचा करेंगे। यही प्रार्थना मैं आप सभी छात्र छात्राओं से कर रहा हूं और यही विनती भी कर रहा हूं कि खूब मन लगाकर पढ़िएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और आप सभी से विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सभी छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो तो आप लोग भी आज के युग के छात्र हैं, ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सजेशन देंगे, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा और आपके लिए भी वरदान सिद्ध होगा। तो मैं आप सभी लोग को आशीर्वाद देते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।